बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में आयशा किचन गार्डन के हवाले से। चूँकि यहाँ बागबानी में करता रहता हूँ तो 7 साल से कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारे ज़ाती तजर्बात हैं और कामयाब तजर्बात हैं क्यों ना आप लोगों से शेयर किया करूँ। यूट्यूब पे अगरचे बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों उटपटांग की बातें करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से वही शेयर करता हूँ कि जो कि हमारे अपने ज़ाती तजर्बे में है। आपको हमारा कैमरामैन दिखाएं, यहाँ चंद अक़साम के बीज आपको नज़र आ रहे होंगे, 5 अक़साम के हैं। ये करेले की 4 अदद बीज आप कहेंगे करेले की, और 4 अदद बीज, ये 4 अदद बीज भी ये 50 रुपए के हैं। और इसी तरह ये 4 अदद तरबूज की बीज है 100 रुपए के, और 14 अदद भिंडी के बीज हैं, और इसी तरह या खीरा के 10 अदद और खरबूजा के 18 अदद बीज हैं। ये हाईब्रिड बीज हैं, इनके ये लिफाफे यहाँ पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये लिफाफे सब में उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये हाईब्रिड बीज चूँकि बाहर से ये बीज आता है और डब्बे में पैक होता है, वहाँ से वो लोग थोड़ी थोड़ी मकदार में निकाल कर देते हैं, क्योंकि एक डब्बा लेने जाएँ तो बड़े किसानों का काम होता है, वो तो तकरीबन 10,000 20,000 के डब्बे आ रहे होते हैं। तो हम लोगों को अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए चंद एक बीज की ज़रूरत होती है, इस वजह से मैं जाकर वहाँ से ले आता हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी से। ये छोटे छोटे पैकेट में वो 4 अदद और 10 अदद और 20 अदद बीज है, उसकी हुजूम के हिसाब से बना कर रखते हैं और उसके हिसाब से उसकी कीमत लेते हैं। तो ये 5 अदद बीज हमने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, बड़े बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे। और इसमें मैं टैग लगा दूँगा, टैग में भी इन तमाम चीज़ों का नाम दर्ज कर दिया है। और आज ये फरवरी की 18 तारीख़ है, और ये जो गर्मी के मौसम की मुनासिबत से ये बीज हैं। और जैसा कि खरबूज है, तरबूज है, करेला और भिंडी और यहाँ पे खीरा, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जिसको गर्मी का मौसम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, इसके लिए बेहतरीन महीना होता है कि गर्मी की जो सब्ज़ी है उसको आप लगाएं, तरबूज खरबूज लगाएं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, अगरचे ये फरवरी का महीना बहुत मुनासिब नहीं है, जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है गर्मी की सब्ज़ियों के लिए, लेकिन ये महीना भी इतना बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इस महीने भी आप लगाएंगे तो आपको रिज़ल्ट गर्मी के महीने में निकल जाएगा। हमने तैयारी क्या की है ये देखें, मिट्टी की तैयारी क्या है ये आप देखें। यहाँ 50% मिट्टी है और 25% ये सड़ा हुआ गोबर है और 25% ये कोकोपीट है। अब मैं इन तीनों को यहाँ पे मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद ये आप देख रहे हैं हमारा जिसमें बीज पॉट, जिसमें कि मैं बीज लगाऊंगा, इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक यूनिक तजर्बा मैंने माजी में किया था, वो कामयाब रहा है। इसके अंदर बड़े बड़े सुराख होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बड़े सुराख हैं। अगर आप पानी डालेंगे 2 घंटे के बाद पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है, दूसरे दिन आएंगे तो पता चला कि वो बिल्कुल मिट्टी खुश्क है, बीज को जर्मिनेशन के लिए दुश्वारी होती है। तो मैंने अपना एक दिमाग लगाया कि क्यों ना इसके अंदर टिश्यू पेपर रख दिया जाए। बीज का इसमें सुराख होना भी ज़रूरी है, पानी की निकासी का इंतज़ाम भी होना ज़रूरी है। तो मैंने इसके अंदर टिश्यू पेपर रख कर और उसके बाद इसके अंदर इन तीनों मिट्टियों को मैं मिलाऊंगा, ये कोकोपीट को और सड़े हुए गोबर को और गार्डन सॉइल को मिलाकर फिर उसके बाद मैं इस पोट को भरूंगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी के ज़हन दिमाग में ये बात आए कि आपने तो इसमें अगर टिश्यू पेपर लगा दिया है तो उसका सुराख तो बंद हो गया है, अगर यहाँ से पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं होगा तो बीज सड़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने इसको तजर्बा किया कि टिश्यू पेपर लगाने से पानी बहुत ही धीमे अंदाज में नीचे की तरफ से निकल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी इसके अंदर जमा हो जाएगा, सुराख बंद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ये तजर्बा किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कामयाबी से हम किनार हुआ था। चूँकि हमारा चैनल नहीं था इसलिए हमने आप लोगों को नहीं दिखाया, अगर चैनल होता तो मैं आपको ये तजर्बा आपको ज़रूर दिखाता कि ये देखें, हमारा कैमरामैन आपको दिखाए पानी यहाँ से ड्रॉप आराम से निकल रहा है। लेकिन अगर टिश्यू पेपर नहीं लगाएंगे तो बड़ी तेज़ी से पानी निकल जाता है और 2-4 घंटे में मिट्टी खुश्क हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये तजर्बा किया, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे बहुत खुश होंगे। अब हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मैं इन तीनों मिट्टियों को एक साथ मिला दूंगा। चूँकि 50% गार्डन सॉइल है और ये कोकोपीट है और सड़े हुए गोबर है, इन तमामों को मैं मिला रहा हूँ। और मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ गोबर रखे और उससे बीज को जर्मिनेशन में दुश्वारी हो। तो मैंने ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इनको मैं इस पोट के अंदर भर दूंगा। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊं टिश्यू पेपर कैसे मैंने लगाया। 1 अदद 2 अदद खाना मैंने छोड़ दिया था। ये टिश्यू पेपर हमारा, इसको आप फोल्ड करें और फोल्ड करके इसके नीचे आप बिठा दें, अच्छे तरीके से बिठा दें।
जो उभरा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से बिठाएं और उसके बाद इसमें मिट्टी आप भर दें। अब भरने के बाद फिर हम इसमें बीज लगाएंगे। पहले थोड़ा सा खाली रखें और खाली रखने के बाद इसके अंदर बीज डालें और बीज डालने के बाद फिर थोड़ा सा इसमें आप जैसे मैं यहाँ चूँकि 4 अदद करेले की बीज है तो मैं करेले की बीज लगा रखा हूँ। ये बीज आपने लगा दिया यहाँ पे और लगाने के बाद फिर उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपने डाल दी है, बस वो कवर हो जाएगा। अब ये है कि आपने ये 4 अदद करेले की बीज है, चारों को आपने यहाँ पे लगा दिया, लगा के थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर से डाल दिया। ऐसा ना हो कि बहुत अंदर तक चला जाए और फिर बीज के जर्मिनेशन में दुश्वारी हो, इसलिए ये बहुत नरम और नाजुक होते हैं। इनको निकलने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मिट्टी न डालें कि निकलने में दुश्वारी हो। अब इसके ऊपर से आपने मिट्टी डाल दी। अभी पानी डालने से थोड़ा सा ये बैठ जाएगा, इसके अंदर गुंजाइश पैदा हो जाएगी मुस्तकबिल में पानी डालने के लिए। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसके बाद ये सारे बीज को मैं एक एक करके इसमें लगाता रहूँगा, मिट्टी इसमें भरता रहूँगा। ये मैंने तमाम पोट को अच्छे तरीके से भर दिया है और बिल्कुल लेवल है, लेकिन जब पानी डालेंगे तो थोड़ा सा इसमें गुंजाइश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमारा बीज है, मैंने करेले की बीज इसमें लगा दी है। हमारे अल्लामा साहब करेले के बीज लेने आए हैं लेकिन मैं उसको लगा चुका हूँ। और ये अब मैं तरबूज़ की बीज लगा रहा हूँ। ये तरबूज़ हाइब्रिड बीज है। ये देखें, इसके अंदर थोड़ा सा आप इसको दफन करें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अंदर तक दबाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ये करें, बस आधे इंच से भी कम इसको आप अंदर डालें, आधे इंच से भी कम। ये आप देख रहे हैं, नीचे दफन करें। ये हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी डाल दें। इससे ये होगा कि आप बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से कवर भी हो जाएगा और ज़्यादा नीचे तक वो नहीं जाएगा। ज़्यादा नीचे तक बीज अगर चला जाए तो उसको जर्मिनेशन में दुश्वारी होती है, क्योंकि बड़े नरम और नाजुक होते हैं, इस वजह से। तो ये मैंने करेले की बीज लगा दी है, इसमें तरबूज के बीज को लगा दिया है। अब ये भिंडी के बीज मैं लगा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये भिंडी के बीज हैं। अब मैं बितरतीब इनको यहाँ पे लगा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ये बीज है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हफ़्ता 10 दिन के अंदर ये सारे निकल आएंगे और उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तैयार होंगे 15 से 20 दिन के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसमें करेला लगा दिया है, इसमें मैं ये तरबूज लगा चुका हूँ और इसमें मैंने भिंडी लगा दी है। भिंडी के और भी बीज बाकी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप देखें कि इस तरीके से अगर आप अपने घर के अंदर अपने छत के ऊपर अगर ये सिलसिला आपका आप रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इतनी महंगाई में आप अपने घर की सब्ज़ी अपने घर में पैदा कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है और ऑर्गेनिक तरीके से आप पैदा कर रहे होते हैं। उसकी अफादियत भी ज़्यादा है और पैसे की भी बचत है और एक बेहतरीन किस्म की दिलचस्पी का सामान आपके घर में पैदा होता है। गाय आप इसके साथ आप मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा रहे होते हैं। जब उसमें फल निकलता है तो आप इतना ज़्यादा खुशी आपको होगी। लाखों रुपए मिलने में इतनी खुशी नहीं होती जितना कि अपने घर में लगाई हुई सब्ज़ी से जब आप सब्ज़ी निकाल रहे होते हैं, हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, या कोई आपने फलदार दरख्त लगाया उसमें से जब आप फल निकाल रहे होते हैं तो आपको बेपनाह खुशी होती है। जैसा कि हमारा कैमरा मैन आपको देखा, ये अंगूर का बेल हमारा है, वो वहाँ पर कटहल का दरख्त है, उसमें 3-4 कटहल निकले। मैं किसी वक्त आपको वहाँ की मूवी बना कर दिखाऊँगा। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे लगता है कि कोई 2-4 लाख रुपए देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे अपने कटहल के दरख्त में फल देखकर खुशी हो रही है। क्योंकि मैं कलम करके लेकर आया था, लाके यहाँ पे अपने हाथों से इसको लगाया और 4 साल से मैं इसकी बेहतरीन तरीके से निगरानी कर रहा हूँ, मुहाफ़िज़त कर रहा हूँ। अल्लाह के फज़ल व करम से अब इसका फल देने का मौका आ गया है। तो इससे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में कहीं भी जगह है, गुंजाइश है, अगर कहीं जगह ना हो तो छत के ऊपर गमले लाएँ, गमले लाकर लगाएँ। मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके की ये गोया हेल्दी मसरूफियत भी है, हेल्दी एक्टिविटी भी है और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको अपने घर में मिल रही होती हैं। तो उससे जो खुशी होती है, उसका जो जायका है, उसकी जो अफादियत है, वो बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। और जो खुशी मिलेगी उसी से आपको आपके जिस्म में खून बढ़ रहा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।